नर्मदे हर। आज सुबह माँ नर्मदा के तट पे स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो माँ नर्मदा के तट पे स्नान करके अब यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। चलते हैं यहाँ से अब आगे की तरफ। आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल तपस्वी मार्ग के साथ। नर्मदे हर। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और दर्शन करते हैं माँ नर्मदा के तट पे मौजूद गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर के। यहाँ पहाड़ियों के ऊपर दो मंदिर बने हुए हैं, एक भोलेनाथ का, एक गरुड़ देव का। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पे गरुड़ देव ने तपस्या करी थी और यहाँ मंदिर बना हुआ है। तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। और वो देखिए सामने ऊंची चोटी पे मंदिर है, सामने आपको दिख रहा होगा। ये मंदिर भोलेनाथ का है और आप इस मंदिर की हालत देख सकते हैं। यहाँ पे कितनी गंदगी कूड़ा करकट कर रखा है लोगों ने। काफ़ी प्राचीन मंदिर है लेकिन इसकी रखरखाव नहीं हो रहा। और रखरखाव के अभाव में ये मंदिर देखिए काफ़ी क्षतिग्रस्त भी हो चुका है और कितनी गंदगी है इस जगह। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं कि मंदिर की क्या हालत है। सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा और देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर गरारू। तो ये गरारू गांव में मंदिर है। इसका नाम भी पहले गरुड़ेश्वर था गांव का, जो अब इसको गांव वालों ने उसका नाम चेंज करके गरारू कर दिया है। तो काफ़ी ऊंचाई पे मंदिर है भोलेनाथ का और काफ़ी शांत जगह है। मैया के तट पे बना हुआ है, मन को काफ़ी शांति मिलती है यहाँ पे आके। लेकिन रखरखाव के अभाव में ये मंदिर क्षतिग्रस्त होने लगा है। चलिए मंदिर के अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके का मंदिर है, कैसी नक्काशी है, क्या है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल तपस्वी मार्ग में। नर्मदे हर। जैसे ही मंदिर के अंदर पहुँचे सामने देखिए ये बेल पत्थर का पेड़ लगा हुआ है और इस पे कितने बड़े बड़े बेल पत्थर लगे हुए हैं। और सामने मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। देखिए जब ये मंदिर बना होगा तो इसकी वास्तुकला आप देख के समझ सकते हैं कि कितने ध्यान से बनाया गया होगा। सामने ही कुछ दूरी पे माँ नर्मदा का तट और यहाँ से सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से मंदिर के अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर की स्थिति कैसी है। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं जो माँ नर्मदा ने हमको ऐसे प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये सामने ही देखिए भोलेनाथ विराजमान है। तो चलिए दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। जय हो भोलेनाथ, सदा आपकी जय जयकार हो प्रभु। और देखिए यहाँ ना तो लाइट की व्यवस्था है और ना कोई और सुविधा है। हमारी सरकार से विनती है कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए क्योंकि इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी जगह पे बना हुआ पहाड़ियों के ऊपर मंदिर है और काफ़ी प्राचीन होने के कारण इसकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक कहानी है जो जनता को मंदिर की ओर आकर्षित करती है। तो सरकार को इसको पर्यटन के रूप में भी विकसित करना चाहिए। चलिए दर्शन करके भोलेनाथ के चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए मंदिर को काफ़ी मजबूती से बनाया गया है। इसके चारों कोनों पे देखिए कितने बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं जो मंदिर को सपोर्ट देते हैं अंदर से। इन पिलरों को देख के आप लोग समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में भी भारतीय वास्तुकला कितनी कामयाब थी, जो आज भी देखिए ये इमारत हमारे सामने जैसी की तैसी खड़ी हुई है। ये मंदिर इतना मजबूत है कि सरकार अगर थोड़ा ध्यान दे तो आने वाले 1000-2000 साल तक भी इसका कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। दूर दूर पहाड़ियाँ दिख रही हैं और खेतों के बीच में पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ ये मंदिर अपनी कहानी स्वयं ही व्यक्त करता है। यहाँ शिलालेख पे जानकारी लिखी हुई है। इस जानकारी के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण 14वीं-15वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार गौंड शासक बलवंत सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। लेकिन रखरखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।
तो ऐसे ही रहा तो आने वाले 50-100 सालों में यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मंदिर की दीवारों में पीपल के और बरगद के वृक्ष निकले आए हैं। तो समय के साथ अगर नहीं काटे गए तो उनकी जड़ें दीवारों को नष्ट कर देंगी, जिस कारण ये मंदिर भी नष्ट हो जाएगा। तो हमारी सरकार से विनती है कि थोड़ा इन मंदिरों के प्रति ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये हम लोगों की धरोहरें हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। इन प्राचीन जगहों पे एक अलग ही ऊर्जा है जो आपको सिर्फ यहाँ आने के बाद ही महसूस होगी। एक अलग सी एनर्जी है जो आपके साथ चलती है। नर्मदे हर। अब चलते हैं मंदिर से आगे की तरफ और आपको गरुड़ मंदिर के दर्शन कराते हैं। नर्मदे चलिए चलते हैं गरुड़ मंदिर के अंदर। काफ़ी ऊंचा मंदिर है, सीढ़ियाँ भी काफ़ी हैं। मंदिर है, हम लोग इतने ऊपर आ चुके हैं। हमने अपना बैग भी नीचे ही रख दिया है सीढ़ियों पे। चलते हैं ऊपर की तरफ। नर्मदे और यहाँ पर भी देखिए शिलालेख लगा हुआ है। इसमें भी वही जानकारी लिखी है जो शिव मंदिर में लिखी थी, जैसे कि ये मंदिर भी 14वीं-15वीं शताब्दी में बना हुआ है। इसका भी जीर्णोद्धार गौंड शासक बलवंत सिंह ने कराया था 17वीं शताब्दी में। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं गरुड़ मंदिर के। इस मंदिर की स्थिति भी आप देख सकते हैं, कुछ खास अच्छी नहीं है। चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि अंदर से मंदिर कैसा है। ये देखिए काफ़ी अंधेरा है मंदिर के अंदर। नर्मदे हर। ऊपर आप देख सकते हैं कितने चमगादड़ हैं और इस जगह पे इतनी भयंकर बदबू आ रही है चमगादड़ों के मलमूत्र से कि हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन इन प्राचीन मंदिरों को देखने का उत्साह इन सब चीज़ों के आगे बहुत बड़ा है। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए दर्शन करते हैं मंदिर के। आइए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये मंदिर भी देखिए काफ़ी मजबूती से बनाया गया था, काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। चलिए मंदिर के ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। और ये देखिए कितना सकरा जीना है, इसमें एक ही आदमी एक बार में निकल सकता है ऊपर। और ये देखिए मंदिर के ऊपर हम लोग आ चुके हैं छत पे। और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है वो हम आपको बयान नहीं कर सकते। इतनी ऊंचाई पे आके चारों ओर देखना काफ़ी अच्छा नज़ारा है। लेकिन एक चीज़ हमको बुरी लगी कि हम मंदिर पे भी जो बच्चे आते हैं उन्होंने पूरे मंदिर पे अपना नाम लिख रखा है, तो ये सब मंदिर की सुंदरता को ख़राब कर देता है। तो जब भी आप लोग मंदिरों पे जाएं, प्राचीन मंदिरों पे, तो ये नाम लिखने की गलती ना करें। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ। वो आप देख सकते हैं कितना सकरा जीना है, काफ़ी पतला है जीना। इसमें एक ही व्यक्ति एक समय में निकल सकता है। नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पे जो आपको नीचे काला काला दिख रहा है, ये चमगादड़ों का मल है, जिसमें से काफ़ी तेज़ कोई गैस जैसी निकल रही है, महक आ रही है। तो चलिए आगे चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको गरुड़ मंदिर के। ये गरुड़ मंदिर का मुख्य द्वार है। तो चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं और चल के मंदिर के दर्शन करते हैं, देखते हैं कि अंदर कैसा मंदिर है।
ये मंदिर का द्वार है। चलिए गेट खोलते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए सामने गरुड़ देव की प्रतिमा प्रतिष्ठित है, लेकिन ये प्रतिमा बाद में लगाई गई है, क्योंकि जो प्राचीन प्रतिमा है उसकी कोई जानकारी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। और आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते ही हैं कि हिंदू मंदिरों के साथ क्या हुआ था। ये सब आतताइयों द्वारा मंदिरों को तोड़े जाने, लूटे जाने के बाद मंदिरों की स्थिति यही है। वो तो एक प्राचीन कहावत है ना कि हमारी हस्ती में कोई ऐसी बात है कि दुश्मन लाख कोशिश कर ले लेकिन ये हस्ती मिटती नहीं है। तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिस पे इतने अत्याचार हुए, तब भी यह धर्म कभी कोई ख़त्म नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा। बस हम लोगों में एकता होनी चाहिए। चलिए इसी एकता के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साइड में भोलेनाथ का मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये भी। जय हो भोलेनाथ। चलिए अब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं यहाँ से और चलते हैं मंदिर से नीचे की तरफ। और यहाँ से नज़ारा देखिए आपको कितना खूबसूरत दिखता है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और कितनी ठंडी हवा चल रही है ऊपर मैया के तट पे। काफ़ी अद्भुत नज़ारा है जो बयां नहीं कर सकते। चलिए अब यहाँ से आगे की यात्रा पर निकलते हैं और आगे की यात्रा का आनंद लेते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल तपस्वी मार्ग में नर्मदे हर। ये मंदिर भी काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। करीब 100 से 150 सीढ़ियाँ होंगी इस मंदिर में आने के लिए। और ये मंदिर आपकी आस्था की परीक्षा पहले ही ले लेता है, क्योंकि काफ़ी लोग इतना ऊंचा जीना देख के सीधे ही निकल जाते हैं। लेकिन जब आप परिक्रमा में आए हैं माँ की, तो माँ के तट पे बसे हुए मंदिरों को कैसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि माँ की परिक्रमा का असली मतलब तो इन मंदिरों के दर्शन ही है। अलग अलग संस्कृति के मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग संतों की तपस्थली हैं। और आप परिक्रमा में आए हैं, इन्हीं को छोड़ते हुए निकल जाएंगे तो आप परिक्रमा का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। एक अलग ही ऊर्जा है इस जगह पे। इन मंदिरों में आते हैं, दर्शन करते हैं तो आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके शरीर से थकावट निकाल देती है। शरीर में बुरी शक्तियाँ जो होती हैं या बुरी सोच जिसे बोलते हैं, नेगेटिव फीलिंग होती है मन में, वो कतई नहीं रहती है। आपके नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। अच्छे विचार मन में आते हैं। तो इन मंदिरों की महिमा अलग ही है। आप लोग जब भी आएँ तो इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। और ये देखिए सामने अपना बैग रखा हुआ है। हम जीने पे ही अपना बैग रख गए थे, क्योंकि परिक्रमा में परिक्रमा वासियों के साथ चोरी कोई नहीं करता। और फिर चोरी करने के लिए हम लोगों के पास होता ही क्या है। सब माँ के भरोसे ही हम यात्रा करते हैं और माँ हमारी पग पग पर रक्षा करती हैं। चलिए हम लोग मंदिर से नीचे निकल आए हैं। वो सामने कुछ और मंदिर दिखे थे हमें, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा। तो ये सब मंदिर खंडरों में तब्दील हो चुके हैं रख रखाव के अभाव में। तो हम आप लोगों से विनती करते हैं कि इस मंदिर के बारे में ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे पोस्ट करिए, ताकि सरकार को इन मंदिरों के बारे में जानकारी हो और उनकी रख रखाव पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे की यात्रा पे जो भी मंदिर या जो भी कुछ खूबसूरत पल होंगे हम आपके संग साझा करेंगे। जैसे अभी तक आप लोग इस यात्रा में हमारे साथ बने हुए हैं, आगे भी अपना आशीर्वाद हम पे इसी तरह बनाए रखें। तो चलिए इस यात्रा पे बढ़ते हैं और देखते हैं आज रास्ते में मैया क्या क्या दिखाती हैं। जय हो माँ नर्मदे। आप जिस गांव को देख रहे होंगे, ये गांव गरारू गांव है और इसकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
कि मकान भी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। यहाँ भी देखिए कच्चे मकान बने हुए हैं, खपरेल के मकान हैं। और मंदिरों की स्थिति ख़राब कुछ इस कारण भी है कि यहाँ गरीबी ज़्यादा है, तो लोग मंदिरों की ईंटें निकाल निकाल के अपने मकानों में लगा लेते हैं। अब वो भी क्या करें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी धरोहर जो हैं इनको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग गरारू गांव से मेन रोड पे आ चुके हैं। ये देखिए सामने मंदिर बना हुआ है कोई छोटा सा, और यहाँ पे लोगों ने ऐसे मंदिर काफ़ी बना रखे हैं। जो प्राचीन कुएँ थे उनके ऊपर ऐसे मंदिर बने हुए हैं पूर्वजों की याद में, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देख के। चारों ओर हरियाली, बीच में रोड किनारे बने हुए हैं मंदिर। इनकी भी कहानी अलग ही है, ये भी मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और सामने कोई आश्रम है, ये देखिए लिखा हुआ है सीताराम नर्मदे हर अन्न क्षेत्र परिक्रमा वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था, नन्ही बाखर नया खेड़ा। खैर अभी 9 बज रहे हैं, तो अभी भोजन का तो समय हुआ ही नहीं है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे नर्मदा परिक्रमा यात्रा में आपको मैया के ऐसे ऐसे भक्त मिलेंगे जिन्हें देखकर, जिनसे बात करके आपके मन को अत्यंत खुशी होगी। तो उस परिक्रमा का अलग ही महत्व है। ये परिक्रमा अपने जीवन में हर व्यक्ति को कम से कम एक बार तो अवश्य करनी चाहिए। इस परिक्रमा को करने के बाद आपके जीवन जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। जो यह परिक्रमा करता है उस पर माँ नर्मदा की विशेष कृपा रहती है। और अभी आपने देखा होगा बैलगाड़ी को आते हुए, तो यहाँ एक अच्छी बात ये लगती है मध्य प्रदेश की, यहाँ अभी भी लोग बैलों के माध्यम से खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे देख के काफ़ी खुशी होती है। हर जगह के किसानों को आधुनिक खेती के साथ साथ प्राचीन तरीके से भी खेती करनी चाहिए बैलों के माध्यम से। और ये देखिए सामने गांव में कोई मंदिर है, चलिए दर्शन करते हैं मंदिर के। ये मंदिर उमरिया गांव में बना हुआ है, चलिए दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ये उमरिया गांव का ग्राम पंचायत कार्यालय है। और ये भक्तगण माँ नौ दुर्गा की मूर्ति ले जाते हुए, क्योंकि अभी नौ दुर्गा समापन हुई है, तो माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं ये लोग। चलिए अब चलते हैं गांव से आगे की तरफ। थोड़ा ही आगे निकलेंगे तो आपको आगे पावर हाउस मिलेगा बिजली का, तो उधर से आपको सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा मार्ग वहीं से है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए काफ़ी प्राचीन हवेली है, जो अभी भी उसी तरीके से अटल खड़ी हुई है। ऐसे मकान प्राचीन देख के गांव में काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे की यात्रा पे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल तपस्वी मार्ग में नर्मदे हर। ये ज्ञान रेवा स्कूल है उमरिया गांव का। ये देखिए सामने पावर हाउस है, और पावर हाउस से हम लोग सीधे हाथ की तरफ मुड़ लिए हैं। अब चलते हैं यहाँ से गौरी घाट की तरफ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और यात्रा का आनंद इसी तरह लेते रहिए। नर्मदे हर। माँ नर्मदा आप सब पे अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें, आपके जीवन में आने वाले सब दुख दूर हो जाए। जय माँ नर्मदे, सदा आपकी जय जयकार हो माँ नर्मदे हर। आप देख सकते हैं जय माँ नर्मदे। आगे बढ़ते कुछ दूरी पे हमको देखिए ये राम और श्याम की जोड़ी मिली है। तो आज भी खेतों किनारे बैलों को देख के या काम करता हुआ देख के मन को काफ़ी सुकून मिलता है। और देखिए यहाँ बैलों का उपयोग किया जाता है, तो खेती भी देखिए कितनी हरी भरी है, फसल भी काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ।
काफ़ी सुकून भरा रास्ता है। नर्मदे हर। और ये देखिए पीपल के वृक्ष के नीचे एक मंदिर बना हुआ है। हम लोग इस समय ग्वारी गांव में हैं और यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे और आगे 1.5 किलोमीटर आगे गौरी घाट है। तो चलते हैं गौरी घाट की तरफ। नर्मदे हर। अब हम लोग ग्वारी गांव से बाहर की तरफ निकल लिए हैं। नर्मदे हर। थोड़ी दूर पे ही ग्वारी घाट है, तो वहाँ चलते हैं और पता करते हैं कि परवान घाट वहाँ से कितना है। अगर 5, 6, 7 किलोमीटर के दूरी पे होगा तो आगे बढ़ेंगे, तो जैसी मैया की इच्छा। और ये देखिए यहाँ खेतों में किस तरीके से बना देते हैं ताकि जानवर फसल नुकसान ना करे। रात में कोई देखे तो डर ही जाए इसको। नर्मदे देखिए किसी बाबा की कुटी है ये, इस समय बंद है, तो हो सकता है संत कहीं गए हों। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पे गौरी घाट है। सामने दिखाई पड़ रहा है हमको आश्रम, और यहाँ जो आश्रम है उसका नाम मृत्युंजय आश्रम है गौरी घाट पे, और यहाँ संगम भी है। तो चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, देखते हैं यहाँ का आश्रम और मंदिर कैसा है, उसके बाद संगम को पार करेंगे। तो चलते हैं आश्रम के अंदर। नर्मदे हर। आगे ही माँ नर्मदा और रोड नदी का संगम है। ये देखिए भोलेनाथ का मंदिर है, दर्शन करिए आप लोग। जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु, सदा आपकी जय जयकार हो। बजरंगबली विराजमान है, दर्शन करिए आप लोग। जय हो वीर बजरंगबली। और बरमान घाट यहाँ से बता रहे हैं कि 7-8 किलोमीटर दूर है। बरमान घाट पहुँच जाएंगे, अभी समय है, अभी 3:30 बज रहे हैं इस समय। तो चलते हैं बरमान घाट की तरफ। नर्मदे चलते हैं ग्वारी घाट आश्रम से आगे की तरफ। नर्मदे आश्रम के गेट के ऊपर लिखा था सेड नदी, और जो हम पे किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है शेर नदी। तो हम खुद कंफ्यूज हैं कि किस नाम से इसको पुकारें। खैर जो भी है, संगम है मैया का। चलिए देखते हैं नावड़ी है कि नहीं, क्योंकि नावड़ी की सहायता से ही इसको पार करेंगे। और अभी आपने मंदिर के दर्शन किए थे। हनुमान जी का, हनुमान कामेश्वर हनुमान जी हैं, और जो हनुमान जी का नाम है वो, और जो हनुमान जी आपने देखे थे वो हनुमान कामेश्वर हनुमान जी हैं। और जो महादेव के दर्शन किए थे आपने वो नर्मदेश्वर महादेव। देखिए मैया के घाट पर पूरी सीढ़ियाँ गई हैं आश्रम से नीचे की तरफ। काफ़ी अच्छा लगा देख के, तो काफ़ी सुंदर तट है मैया का। तो मैया के दर्शन हो गए, सुबह हुए थे। कल रात तो मैया के तट पे विश्राम किया था, और अब फिर मैया के पास आके बड़ा अच्छा लग रहा है। नर्मदे। चलिए एक और संगम को पार करते हैं। ये शेड नदी और माँ नर्मदा का संगम है। माँ नर्मदा की परिक्रमा में अब तक कम से कम 50 संगमों को पार किया होगा। काफ़ी सौभाग्यशाली हैं
तो इतने संगमों को पार करने का सौभाग्य मिला। माँ नर्मदा की सदा जय हो माँ नर्मदा। अब इस नदी को पार कर लिया है, संगम को पार कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। तो आगे की यात्रा किनारे किनारे ही है मैया के। यहाँ से बरमान घाट के लोग 6 बोल रहे हैं, तो हम 8 का अनुमान लेके चल रहे हैं कि 8 किलोमीटर होगा, तब भी पहुँच जाएंगे। क्योंकि माँ नर्मदा हमारे साथ हैं, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है अब। क्योंकि जब माँ के किनारे चलते हैं तो कोई चिंता नहीं होती फिर, क्योंकि माँ के किनारे हर नेक्स्ट दूर पे ही आश्रम मिल जाते हैं। आश्रम नहीं, संत की कुटिया मिल जाती है कोई ना कोई। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। ये देखिए आगे का मार्ग मैया के किनारे किनारे है। वो भी वहाँ से हम पार करके आए थे। ऊपर आश्रम से वो महाराज आवाज़ दे रहे थे चाय के लिए, तो हमने उनसे हाथ जोड़ के मना कर दिया कि महाराज काफ़ी दूर जाना है। अगर नीचे होता हम तो पी आते चाय। उधर जाने के लिए हमको देखिए ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, तो आधा घंटा हमारा व्यर्थ हो जाएगा। खैर व्यर्थ तो नहीं होता, पास जाते कुछ बातें करते तो 4 बातें ज्ञान की मालूम पड़ती, लेकिन फिर हम आगे नहीं जा पाते, क्योंकि मैया के किनारे 7 किलोमीटर का रास्ता, वो भी ऐसा, तो वो 14 किलोमीटर से कम नहीं है। तो इसलिए हमको बढ़ता रहना पड़ेगा आगे। नर्मदे। जय माँ नर्मदे। यह कष्ट हरनी माँ। जय माँ नर्मदे। सही नहीं है, इन्हें पानी लगा रखा है, इस रास्ता पूरा कट गया है, तो घूम के जाना पड़ेगा वहाँ से हमको। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए स्प्रिंकलर द्वारा पानी लगाने के कारण किनारे कट गए थे, तो मैया का किनारा जो था कट गया था, तो हम खेत में से घूम के आए थे। तो यहाँ भी ये लोग पानी लगाते हैं, जिस कारण किनारा कट जाता है। जब भी आप चलें काफ़ी देख के चलें, सावधानी के साथ। तो हो सकता है घास तो हो, लेकिन नीचे मट्टी पोली हो, तो बड़े संभल के कदम रखें आप। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। खेत वालों ने कतई जगह नहीं छोड़ी है कि परिक्रमा वहाँ से निकल सकें। तो ये सब देखिए पानी लगाते हैं, जिसका मट्टी कट जाती है। मैया की कृपा है जो परिक्रमावासी सही सलामत रहता है। वरना खेत वाले तो पूरी तैयारी कर लेते हैं कि परिक्रमावासी पानी में लग जाए। देखिए कतई जगह नहीं है, क्या बताएं। चलते हैं। नर्मदे। यात्रा का सबसे अद्भुत पल माँ नर्मदा के किनारे ही होता है। माँ नर्मदा के किनारे एक अलग ही शांति होती है, जो आपके मन को अंदर तक शीतल कर देती है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है माँ नर्मदा के तट पे किनारे किनारे यात्रा करना। नर्मदे हर। देखिए किस तरीके से पत्थर है यहाँ पे। नर्मदे। देखिए नीचे ऊपर होके निकलना पड़ रहा है हमको, और फिर चढ़ना है ऊपर की तरफ। नर्मदे। ये देखिए नीलकंठ बैठा हुआ है मैया किनारे, ध्यान से देखिए। ये देखिए ये बैठा हुआ, जय हो बैठ गया। नर्मदे हर मैया। कैसा मार्ग है, बहुत संभल के जाना है। नर्मदे। ये देखिए मैया के किनारे चल रहे हैं, और ये पूरा मोरंग है देखिए। नर्मदे।
उस साइड हम उस घाट से ऊपर की तरफ चढ़े थे, वो मंदिर दिख रहा है ऊपर, नर्मदे हर। ये तो रास्ता ही बंद हो चुका है गेहूं के बीच में से। जय हो मां नर्मदे। देखिए दोस्तों, यहाँ पीले बैगन लगे हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, हम कहे टमाटर हैं लेकिन ये पीले बैगन हैं। नर्मदे हर। सफ़ेद बैगन देखे थे, बैगनी बैगन देखे थे, हरे देखे, अब पीले भी देख लिए। क्या मैया की महिमा है। नर्मदे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग इस समय सतधारा पे हैं। अभी आगे चल के पुल के पास आपको दिखाएंगे। नर्मदे। देखिए, इस आश्रम में रुकेंगे, माँ गौरी शारदा आश्रम, ब्रह्मवर्त तीर्थ। आज रात्रि विश्राम इसी आश्रम में करेंगे। नर्मदे। चलते हैं आश्रम के अंदर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए, सतधारा पे ही आश्रम है। यहाँ पे 7 धाराएं हैं। देखिए, 2 धाराएं आपको ये दिख रही होंगी, एक उस साइड है, एक इस साइड। उसके बीच में बड़े वाला पहाड़ है, एक धारा उस साइड है, तो 3 धाराएं तो ये हो गई, तो 4 धाराएं आगे हैं पुल के पास, इसलिए इसे सप्तधारा कहते हैं। वो सप्तधारा पे ही आश्रम है। ये माँ बगुलामुखी का मंदिर है, लेकिन मंदिर अभी बंद है, अंधेरा है मंदिर में। अभी आप लोग दर्शन करिए। जय माँ बगुलामुखी। अब चलते हैं अपने आश्रम की तरफ और विश्राम करते हैं। और यहाँ से बरमान घाट भी 2 किलोमीटर ही दूर था। जा तो हम सकते थे, लेकिन फिर अंधेरा हो जाता और आराम करने का वक्त नहीं मिलता। हमको वीडियो भी बनानी है, सब काम अकेले ही करने हैं, एडिटिंग भी खुद ही करनी है वीडियो की, तो इसलिए हम यहाँ रुक गए थे। हमने थोड़ा समय मिल जाएगा तो वीडियो अपलोड कर देंगे। देखिए, सामने यही आश्रम है। नर्मदे। देखिए, इसी आश्रम में रात में विश्राम कर रहे हैं। ये अपना आसन लगा हुआ है, ये महाराज जी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए, मंदिर है भोलेनाथ का। चलिए, अब आपसे कल सुबह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नर्मदे।